हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग दशमलव संख्या के प्रकार और इसके उदाहरणों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्लीज़ आप लोग इस वीडियो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। और इसे शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कहना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, जो दशमलव संख्या के प्रकार होते हैं जनरली ये तीन तरह के बटे होते हैं। पहला सीमित आवर्ती दशमलव, दूसरा अनंत आवर्ती दशमलव, तीसरा अनंत गैर आवर्ती दशमलव। ये दोनों आपको दिखने में सिमिलर सा लग रहा होगा पर ये अलग अलग है। यहाँ पे देखिए ये गैर आवर्ती है, ठीक है, यहाँ पे गैर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे गैर नहीं है। तो अनंत आवर्ती और अनंत गैर आवर्ती दशमलव, ठीक है। अब आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग सीमित आवर्ती दशमलव को समझेंगे। इसका इंग्लिश होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या समझते हैं? मतलब किसी संख्या के बाद टर्मिनेट मतलब ख़त्म, समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसके नाम में ये सारी चीज़ें छिपी हुई है डेफिनेशन में। अब देखिए इसका डेफिनेशन वही होगा कि मतलब दशमलव संख्या के बाद सीमित संख्या पे जाके समाप्त हो जाए। सिंपल सा यही मतलब है। अब इतना पढ़ने का मतलब है कि दशमलव संख्या के एक सीमित संख्या के बाद जाके ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन भी इसका यही कह रहा है। जब कोई संख्या दशमलव के बाद, ये दशमलव है, दशमलव के बाद गिनती के सीमित मतलब गिन के एक दो तीन संख्या के बाद अंकों में समाप्त हो जाती है, ठीक है, समाप्त हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीमित आवर्ती दशमलव कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप यहाँ पे देखिए 0.5, ठीक है। तो दशमलव के बाद एक ही संख्या है, ठीक है, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं, मतलब ये सीमित है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2.75, ठीक है। अब दशमलव के बाद यहाँ पे सिर्फ 7 और 5 है, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 1 2 5, गिनती के तीन संख्या है 1 2 5। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। सीमित मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि दशमलव के एक गिने चुने नंबरों के बाद ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि ये संख्या है दशमलव के बाद सीमित संख्या में अंकों में समाप्त हो जाती है, ठीक है। मतलब दशमलव के सीमित अंकों के बाद समाप्त हो जाती है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा सीमित, टर्मिनेटिंग, डेसिमलव। अब आइए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं अनंत आवर्ती। अब आवर्ती का मतलब क्या होता है? आवर्ती मतलब आना, ठीक है, और अनंत मतलब ये आते रहेगा अनंत तक। तो देखिए इसके नाम में ये सारी चीज़ें छिपी हुई है। रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। अनंत आवर्ती, आवर्ती मतलब आना और अनंत मतलब अनंत तक आते रहेगा, बस इसका डेफिनेशन यही है। अब आइए देखिए इसको समझते हैं। जब दशमलव के बाद संख्याएं अनंत चलती है, दशमलव के बाद अनंत तक चलती है, ठीक है, लेकिन एक निश्चित क्रम में दोहराता है। सबसे इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि ये निश्चित क्रम में दोहराता है। आता तो है पर एक निश्चित क्रम में, कोई उसका एक पार्टिकुलर उसका एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे में आइए देखिए, जैसे 0.3, ठीक है। अब ये 3 3 3 3 3 3 3 3 ये डॉट ये 3 3 ही आ रहा है, मतलब आ तो रहा है संख्या, मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा है, पर एक ऐसा संख्या है जो बार बार अपने को दोहरा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 1.6 और ये डॉट आते जा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। अगर इसको शॉर्ट में लिखना हो तो भैया कैसे लिखेंगे? आइए इसको थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। 0.3 और इसके ऊपर बार लिख देंगे ना, तो इसका मतलब भी यही होगा। अगर इसको शॉर्ट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे भैया? आइए समझ लेते हैं इसको शॉर्ट में लिखना हो तो 1.6 और इसके ऊपर हम लोग बार दे देंगे। और बार का मतलब क्या होता है? ये रिकरिंग, मतलब ये बार बार आएगा, ठीक है। ऊपर बार लगा देते हैं, मतलब ये बार अनंत तक आएगा। अब आइए थोड़ा एक और एग्जांपल से मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ आपको। 1.253 और यहाँ पे बार है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो संख्या है 1.25 और 3 ये अनंत तक जाएगा। तो अनंत आवर्ती मतलब अनंत तक तो जाएगा, लेकिन सबसे इसका मेन पार्ट है कि ये एक निश्चित क्रम में दोहराता है अपने आप को, ठीक है। जो आपको दिख रहा है एक ही संख्या बार बार दोहरा रहा है। अब ये ऐसा भी हो सकता है जैसे 1.25 और इसके ऊपर बार लग जाए,
तो ये कैसा होगा, ये जैसे 1.25 फिर 25 फिर 25 फिर 25 2 5 2 5 2 5 ये आते रहेगा। तो आई होप कि ये अनंत आवर्ती भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अब आइए नेक्स्ट अपना जो है उसको समझते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें कुछ अपरिमेय संख्या का गुण होता है। अनंत गैर आवर्ती, अनंत गैर आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना ही ये समाप्त होगा और ना ये कोई रिपीट कर रहा है, मतलब समाप्त भी नहीं होगा और खुद को रिपीट भी नहीं कर रहा है। मतलब आइए इसका डेफिनेशन समझते हैं। जब कोई संख्या दशमलव के बाद अनंत तक चली जाती है, अनंत तक जाती है, ठीक है, अनंत तक चलती रहती है, यहाँ पे ये समझिए अनंत तक चलती रहती है, लेकिन उसमें कोई निश्चित पैटर्न या क्रम रिपीटेशन नहीं होता है। पहले वाले में क्या था, एक निश्चित क्रम था, जैसे उसमें 3 3 3 3 6 6 2 5 यही सब आ रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है, ये अनंत तक जाएगा और रिपीटिंग भी नहीं होगा, इसका कोई पैटर्न नहीं है, कोई पैटर्न या क्रम नहीं होता, तो उसे अनंत गैर आवर्ती दशमलव कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं एग्जांपल। जैसे यहाँ पे देखिए दशमलव और एक, फिर क्या है 0। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया 1, अब ये 0 देखिए यहाँ पे ये 2 बार आ गया। अब फिर ये 1 तो 1 है, चलिए मान लेते हैं हमने, फिर ये जो 2 है ना यहाँ पे देखिए ये 3 बार हो गया। फिर ये जब ऐसे और आगे बढ़ेगा ना, जब ये और आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो फिर ऐसा ही होगा कुछ। अब 0 का संख्या जो है ना ये 4 0 हो जाएगा, फिर ये ऐसे ही यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर ये 0 है ना ये 5 बार 0 हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर ये 6 बार 0 हो जाएगा और ये अनंत तक ऐसा ही जाएगा। अब इसका कोई रिपीटिंग नहीं है, यहाँ पे कहीं किसी संख्या पे बार नहीं लगा सकते, जैसे हमने वहाँ पे लगाया था कि 3 के ऊपर बार, 2 और 5 के ऊपर बार लगा दिया था। इसमें कोई पैटर्न निश्चित नहीं होता है, ठीक है। और इसके अंदर पाई को भी हम लोग काउंट करते हैं, अनंत गैर आवर्ती दशमलव भी एक पाई है और ई भी है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका है कि पाई कौन सा संख्या दशमलव है, एक अनंत गैर आवर्ती दशमलव है, और ई भी एक अनंत गैर आवर्ती दशमलव है, ठीक है। अब आइए थोड़ा इसको हम लोग एक पॉइंट में मैंने लिखा है, इसमें इनमें दशमलव के बाद अंकों का क्रम मैंने शॉर्ट में लिखा है, ना तो समाप्त होता है और न ही किसी प्रकार का दोहराता है, ठीक है। इसमें कोई ना क्रम होता है ना ये खुद को दोहराता है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। आइए अब मैं थोड़ा एक लिख के आपको समझाता हूँ, जैसे 1.25, ठीक है। अब यहाँ पे 2 5 5, फिर यहाँ पे 3 आ गया, फिर यहाँ पे 5 5, फिर यहाँ पे कोई 4 आ गया, फिर 5 5 5 और ये डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे आपको कोई सा नंबर ऐसा दिख रहा है जो बार बार अपने को रिपीट कर रहा है, मतलब ये कोई पैटर्न दिख रहा है आपको कि वो पैटर्न आपको कोई समझ में आ रहा है? कोई सा पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 5 एक बार है, यहाँ पे 2 बार हो गया, यहाँ पे 5 3 बार हो गया, यहाँ पे 5, अब यहाँ पे 5 5 बार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 था, फिर यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, मतलब कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है कि आप वहाँ पे बार लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अनंत गैर आवर्ती दशमलव। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। सीमित दशमलव, जो दशमलव के कुछ संख्या के बाद कट जाता है, जैसे ये 0.6 हो गया, और अनंत आवर्ती दशमलव जैसे 0.6 और ऊपर बार, ये दोनों परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीमित और अनंत आवर्ती, जैसे अगर बार हो तो इसको हम लोग परिमेय संख्या के अंदर रखते हैं। अब आइए हम लोग दूसरा समझते हैं। केवल अनंत गैर आवर्ती दशमलव पाई ई अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर होती है। जैसे मैं एग्जांपल में अभी हमने देखा, जैसे 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0, ठीक है। ऐसा पैटर्न आपको दिखे, कोई निश्चित पैटर्न नहीं है और अनंत तक जाती है, तो ऐसे संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या के अंदर रखते हैं। आई होप ये तीनों तरह के जो मैंने आपको समझाया है, आवर्ती, गैर आवर्ती और असीमित, ठीक है, ये बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। और प्लीज़ आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।